हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान की विधियों के अंतर्गत पिछली वीडियो में हमने बात की थी प्रश्नावली की। आज उसी से संबंधित एक और प्रविधि अनुसूची के बारे में बात करेंगे। मैं पीयूष कुमार गुप्ता, सहआचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी। अनुसूची भी प्रश्नावली की भांति एक प्रश्नों की सूची है और सामाजिक अनुसंधान की समस्या से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने वाली महत्वपूर्ण प्रविधि है। इस प्रविधि में प्रश्नावली के विपरीत अनुसंधानकर्ता स्वयं सूचनादाता के पास जाकर अनुसूची को प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार कर सूचनाएं प्राप्त करता है तथा स्वयं के लेख में लेखबद्ध करता है। यह प्रविधि इस कारण से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस प्रविधि में न केवल प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं अर्थात साक्षात्कार के माध्यम से, बल्कि अवलोकन और प्रश्नावली प्रविधि का भी साथ साथ प्रयोग होता जाता है। इस कारण से यह प्रविधि एक महत्वपूर्ण प्रविधि सामाजिक अनुसंधानों में बन गई है। इसके द्वारा एकत्रित सूचनाएं अधिक विश्वसनीय होती हैं क्योंकि अध्ययनकर्ता स्वयं सूचनाएं अध्ययन इकाई से प्राप्त करता है। यह प्रविधि प्रश्नावली के दोषों में महत्वपूर्ण केवल शिक्षित लोगों का अध्ययन करने का भी एक तोड़ है और इसके द्वारा अशिक्षित व्यक्तियों का भी अध्ययन संभव है। यह विधि वर्तमान में सामाजिक अनुसंधानों में बहुत अधिक प्रयोग की जाती है। इस प्रविधि को परिभाषित करते हुए गुडे एवं हार्ट ने अपनी पुस्तक मेथड्स इन सोशल रिसर्च में कहा है कि अनुसूची प्राय ऐसे प्रश्नों के समूह का नाम है जिन्हें एक साक्षात्कारकर्ता अन्य व्यक्ति से आमने सामने की स्थिति में पूछता है तथा उनके उत्तर स्वयं भरता है। पीवी यंग ने भी अनुसूची को परिभाषित करते हुए लिखा है कि यह एक औपचारिक तथा मानक अनुसंधानों में प्रयोग किया जाने वाला ऐसा उपकरण है जिसका प्रमुख उद्देश्य बहुस्तरीय गणनात्मक आंकड़े संकलन करने में सहायता प्रदान करता है। इन परिभाषाओं को यदि हम अध्ययन करें तो पाते हैं कि अनुसूची एक ऐसा प्रपत्र या फॉर्म है जिस पर अनुसंधान की समस्या से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को निश्चित क्रम में लिखा हुआ होता है तथा जिसे लेकर अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के पास जाता है और औपचारिक साक्षात्कार द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने में के उनके उत्तर स्वयं लेखबद्ध करता जाता है। इस आधार पर या इन परिभाषाओं के आधार पर यदि हम देखें तो एक अच्छी अनुसूची की निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती हैं, जिनमें प्रमुख है प्रथम प्रश्नों का उचित क्रम, यानी सीक्वेंस से जो क्वेश्चन हम लिखते हैं उनकी प्रॉपर सीक्वेंस होनी चाहिए जिससे कि प्रश्नों को पूछते समय उनके में परस्पर आंतरिक संबद्धता बनी रहे और प्रश्न एक दूसरे से जुड़े होने के कारण सूचनादाता भी
अध्ययनकर्ता के साथ अच्छा महसूस करता है और वह सभी सूचनाएं जो दे सकता है विभिन्न पहलुओं पर घटना से संबंधित वह व्यवस्थित रूप से देता जाता है। यदि क्वेश्चंस प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं होते तो अनेक बार वार्तालाप के मध्य कठिनाई महसूस होती है। दूसरी विशेषता सरल और स्पष्ट प्रश्न होने चाहिए। अगर किसी भी अनुसूची को तैयार करते समय इजी और क्लियर क्वेश्चंस का निर्माण होता है तो सूचनादाताओं ने अच्छी प्रकार से समझने में सफल होता है और परिणाम सूचनादाता के समक्ष जब प्रश्नों को पूछा जाता है तो वह बिना किसी संदेह के या बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के प्रश्नों के उत्तर देता जाता है। स्पष्ट प्रश्न होने पर हमें सूचनाएं भी तभी सूचनादाताओं से एक ही पहलू से संबंधित मिलती जाती हैं। परिणामतः अध्ययन और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। अनुसूची की एक और विशेषता उसका सीमित आकार होना है। सीमित आकार की कोई निश्चित सीमा नहीं है, फिर भी समस्या की प्रकृति पर निर्भर ये करता है कि प्रश्नों की सूची कितनी बड़ी हो या कितनी छोटी। इसलिए शोधकर्ता को ये ध्यान रखना चाहिए कि अनुसंधान की समस्या से संबंधित प्रश्नों को ही इससे संबंधित या इसमें सम्मिलित किया जाए। व्यर्थ के प्रश्नों को पूछने पर न केवल हमारी समय, श्रम और धन का व्यय बढ़ता है, साथ ही अध्ययनकर्ता भी अध्ययन क्षेत्र में सूचनादाताओं से सूचनाएं एकत्रित करते समय दिक्कतें महसूस करता है। प्रश्नों को पूछते समय अध्ययनकर्ता को ध्यान रखना है कि वह प्रश्नों को सही अर्थों में ही पूछे, जिससे कि सही संदेश सूचनादाता तक पहुँचे और सही सूचनाएं वह प्रेषित करे। अगर सही अर्थों में प्रश्न नहीं पूछे जाते तो कई बार सूचनादाताओं ने गलत अर्थ प्रदान करते हुए गलत सूचनाएं दे देता है। इसी प्रकार एक अन्य विशेषता है सही प्रत्युत्तर अर्थात एक्यूरेट रेस्पॉन्स। एक अच्छी अनुसूची के लिए उसमें प्रश्नों का निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि उनसे केवल आवश्यक, उपयोगी एवं यथार्थ आंकड़े ही एकत्रित किए जा सकें। साथ ही क्रॉस प्रश्नों की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। क्रॉस प्रश्न से तात्पर्य कि यदि हमें कहीं किसी प्रश्न के उत्तर में ऐसा महसूस हो कि सूचनाएं झूठी मिल सकती हैं तो उनसे संबंधित ऐसे दूसरे प्रश्न तैयार किए जाने चाहिए जिससे कि उन प्रश्नों की जांच स्वतः ही हो जाए। इससे भी हमारी अनुसूची महत्वपूर्ण बन जाती है। इसके अतिरिक्त अनुसूची की विशेषताएं जैसे प्रत्यक्ष संपर्क, हमने कहा कि सूचनादाता और अध्ययनकर्ता का प्रत्यक्ष संपर्क होता है। सूचनादाता को किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत किसी प्रश्न के उत्तर में देने में आती है तो अध्ययनकर्ता उसे बता सकता है और उसका सही अर्थों में उत्तर प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार अनुसूची एक क्षेत्रीय अनुसंधान प्रविधि है और इसके माध्यम से हम अध्ययन क्षेत्र में जाकर सूचनाओं को एकत्रित करने में सफल होते हैं।
यह प्रविधि न केवल अनुसूची बल्कि साक्षात्कार और अवलोकन तथा प्रश्नावली तीनों का एक सम्मिलित रूप है। इसीलिए इसे कहा है कि इसमें एकाधिक प्रविधियों का प्रयोग एक साथ होना संभव होता है। इस कारण से अनुसूची अपनी विशेषताओं के कारण एक प्रमुख प्रविधि है। अब हम बात करते हैं अनुसूची के उद्देश्यों के बारे में, अर्थात अनुसूची सामाजिक अध्ययनों में क्यों प्रयोग की जाती है। तो पहला उद्देश्य अनुसूची का है अवलोकन में सहायता प्रदान करना। कहने का तात्पर्य है कि अनुसूची का एक विशेष प्रकार जब हम अवलोकन में प्रयोग करते हैं तो अवलोकनकर्ता को बहुत अधिक सहायता प्राप्त होती है तथा उसकी अवलोकन करने की क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही अवलोकन वैज्ञानिक बन जाता है, क्योंकि यह प्रविधि वस्तुनिष्ठ अभिलेखन एवं अनिवार्य सूचना संकलन करने में विशेष रूप से सहायता प्रदान करती है तथा अवलोकनकर्ता को विभिन्न पहलुओं के बारे में अवलोकन का अवसर प्रदान करने के अध्ययन को अधिक विश्वसनीय बनाती है। दूसरा उद्देश्य गहन, सूक्ष्म एवं अर्थपूर्ण अर्थ प्रदान करती है अध्ययन को, क्योंकि यहाँ तीन प्रविधियाँ एक साथ प्रयुक्त होती हैं: साक्षात्कार, प्रश्नावली और अवलोकन। इस कारण से अध्ययन को अधिक गहनता प्राप्त होती है तथा सूचनाएं अधिक सूक्ष्म और अर्थपूर्ण रूप में प्राप्त होती हैं। अनुसूची का एक और उद्देश्य मूल्यांकन अध्ययनों में भी सहायता प्रदान करना है। इससे हम सूचनादाताओं के मतों, रायों, उनकी रुचियों, मनोवृत्तियों तथा अन्य विचारों के बारे में मिलने वाली भिन्नताओं एवं समानताओं का पता लगा सकते हैं, जिनसे कि हम उनके जो सूचनाएं दी हैं उनका मूल्यांकन करने में सफल होते हैं। एक अन्य उद्देश्य कि अनुसूची सभी प्रकार के आंकड़े संकलन करने में सहायता प्रदान करती है। न केवल प्राथमिक आंकड़ों को संकलन करने में सहायता प्रदान करती है, बल्कि प्रलेखीय या ऐतिहासिक आंकड़े भी अनुसूची के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। इस हेतु हम संस्था सर्वेक्षण अनुसूची या प्रलेख अनुसूची का प्रयोग करते हैं, जिनके माध्यम से हम द्वितीयक आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनुसूचियों के प्रकारों के बारे में। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अनुसूची के अलग अलग प्रकारों की बात की। जैसे लुंडबर्ग नामक वैज्ञानिक ने अनुसूची को उद्देश्यों के आधार पर 3 वर्गों में बांटते हुए लिखा है कि वस्तुनिष्ठ तथ्यों के संकलन के लिए निर्मित अनुसूची, मनोवृत्तियों तथा मतों का पता लगाने वाली अनुसूची, सामाजिक संगठनों एवं संस्थाओं की स्थिति एवं कार्यों का पता लगाने के लिए निर्मित अनुसूची। वहीं पीवी यंग ने 4 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख किया है: अवलोकन अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, प्रलेख अनुसूची, संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। किंतु जब हम पाते हैं कि सामाजिक अनुसंधानों में एक
अनुसूची का विशेष प्रकार सर्वाधिक प्रयोग में आता है वो है साक्षात्कार अनुसूची। आज हम यहाँ सभी प्रकार की अनुसूचियों के बारे में संक्षेप में अध्ययन करने की चेष्टा करते हैं। पहले अवलोकन अनुसूची। अवलोकन अनुसूचियों का प्रयोग किसी प्रक्रिया, घटना या परिस्थिति के निरीक्षण या व्यक्तियों द्वारा निश्चित अवधि के दौरान प्रदर्शित व्यवहार के निरीक्षण के लिए किया जाता है। अनुसूची का प्रयोग करने से अवलोकन अधिक व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध हो जाता है। इस प्रकार की अनुसूची में सामान्यतः प्रश्न आधार बिंदुओं के आधार में लिखे जाते हैं और जरूरी नहीं कि वे पूरे ही लिखे जाएं, अर्थात हम बिंदुओं के आधार पर संकेतों के माध्यम से भी प्रश्न समझने का प्रयास करते हैं। साथ ही इस प्रकार की अनुसूची में अनुसंधानकर्ता को सूचनादाता के पास जाकर उत्तर लेने के लिए नहीं जाना पड़ता, अपितु वह इन प्रश्नों के उत्तर अवलोकन द्वारा ही प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य कि इस प्रकार की अनुसूची में अनुसूची कुछ विशेषताओं में भिन्नता देखने को मिलती है। दूसरी जो अनुसूची है मूल्यांकन अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग सूचनादाताओं के मतों, रायों, रुचियों, मनोवृत्तियों इत्यादि में पाई जाने वाली भिन्नता को पता लगाने के लिए किया जाता है। साथ ही सूचनादाताओं के मूल्यों एवं मनोवृत्ति इत्यादि को जानना हो किसी विषय के बारे में, तब भी हम मूल्यांकन अनुसूची का प्रयोग करते हैं, जिससे कि किसी सामाजिक घटना या पहलू के बारे में पक्ष एवं विपक्ष के विचारों तथा विभिन्न जातियों एवं समूहों के बीच सामाजिक दूरी का पता लगता है। ये पैमाने या स्केल्स वास्तव में मूल्यांकन अनुसूचियाँ ही हैं। जनमत का अध्ययन करने के लिए मूल्यांकन अनुसूची एक महत्वपूर्ण प्रविधि मानी जाती है। तीसरी प्रलेख अनुसूची यानी डॉक्यूमेंट्री शेड्यूल। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग विभिन्न प्रकार के उल्लेखों से सूचनाएं एकत्रित करने के लिए किया जाता है, जैसे कि प्रकाशित ग्रंथों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, जीवन गाथाओं या किसी प्रकार के यदि हमारे पास रिकॉर्ड उपस्थित हैं तो उनके माध्यम से लिखित सामग्री से सूचनाएं प्राप्त करते हैं। अर्थात हम द्वितीयक सामग्री का प्रयोग इस प्रकार की अनुसूची से प्राप्त कर पाते हैं। विभिन्न विषयों का विकास जानने के लिए किसी विषय का यदि अध्ययन हम कर रहे हैं और हमारा परिवर्तन किस रूप में उस विशेष पहलू के संदर्भ में यदि हमें जानना है, तब हम प्रलेख अनुसूची का प्रयोग करते हैं। चौथी प्रकार की अनुसूची है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची यानी इंस्टीट्यूशनल सर्वे शेड्यूल। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता लगता है कि संस्था के सर्वेक्षण तथा इसकी विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करने के लिए इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में संस्था से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें एक लंबी प्रश्नों की सूची बनानी होती है, जिसके लिए संस्था सर्वेक्षण अनुसूची सर्वप्रयुक्त है। इससे हम उस संस्था के समक्ष उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं का भी पता लगा लेते हैं। सरकारी संस्थाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए इस प्रकार की अनुसूची महत्वपूर्ण। अब बात करते हैं साक्षात्कार अनुसूची की या इंटरव्यू शेड्यूल।
साक्षात्कार अनुसूची जब हम कोई औपचारिक साक्षात्कार लेने जाते हैं तब उसका प्रयोग करते हैं और इसके माध्यम से हम सूचनादाताओं से प्रत्यक्ष रूप में संपर्क स्थापित करके प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने में सफल होते हैं। इसमें प्रश्नों की रचना पहले से ही तैयार होती है और साक्षात्कारकर्ता या अध्ययनकर्ता इन्हें एक एक करके सूचनादाता से पूछता जाता है और उनका उत्तर स्वयं लेखबद्ध करता जाता है। यह साक्षात्कार को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। कहने का तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए हमें विभिन्न प्रकार की अनुसूचियों का निर्माण करना पड़ता है और अनेक बार हम अनुसूचियों में कुछ मिश्रित रूप भी शामिल कर लेते हैं, किंतु हमें अपनी अध्ययन समस्या को ही सबसे अधिक महत्व देना है और उसके अनुसार अनुसूची का निर्माण करना है। आज हम यहीं तक करते हैं। दूसरे इसके भाग में अनुसूची की और गुण दोष व अन्य बातों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।